module and package in Python and how to import and use them. Let's go without any time wasting. आज हम देखने वाले हैं कि आप मॉड्यूल और पैकेजेस कैसे बना सकते हो और उन्हें बनाने के बाद इंपोर्ट कैसे कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले व्हाट इज अ पाइथन मॉड्यूल? A module is a simply a .py file that contains function, variable or classes which you can reuse in other Python file। तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसका देखो सिंपली मतलब है कि एक मॉड्यूल सिंपली एक .py फाइल होती है, यानी कि पाइथन की एक्सटेंशन की फाइल होती है जो कि कंटेन करके रखती है फंक्शन को, वेरिएबल्स को और क्लासेस को, विच वी कैन रीयूज इन अदर पाइथन फाइल, यानी कि हम किसी दूसरे प्रोग्राम में बनाते हुए इस प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रिएट अ मॉड्यूल। देखो मॉड्यूल तो बनाने का बहुत ही इजी वे है, ठीक है, ये तो कोई बना लेगा, बट इसको बनाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आप ना मॉड्यूल बनाने को तो बना लोगे, बट इसमें ना आपको जहां पर आप अपना मॉड्यूल बनाओगे सेम उसी फाइल में जिस जिस फाइल में आपको मॉड्यूल होना चाहिए उसी फाइल में आपका कोड भी होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। जैसे मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ और डेमो, ठीक है, demo.py। तो ये हमारी एक फाइल हो गई, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर में हम एक फाइल बना लेते हैं जिसे हम बोलेंगे प्रैक्टिस। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे चीज़ों को, practice.py। तो देखो डेमो हमने बनाया, ठीक है। अब डेमो में हमने इसे पेस्ट कर दिया। हमने देखो जनरली क्या किया ना, एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। सॉरी, इसको हम डेमो न बना करके ना इसे हम बनाते हैं, रीनेम करते हैं, इसे हम बनाते हैं मैथ, ठीक है। ये नाम हम इसका रखने वाले हैं, सिंपली इसका नाम हम ये रखेंगे, क्योंकि जो भी हमारा कोड है वो सबका सब यहीं पर इसी नाम को उसने कंटेन कर रखा है, मैथ अंडरस्कोर UTELS यूटिलाइज डॉट py, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइल जिसमें हमने ये बनाया है, और इसी फाइल के अंदर हमने एक और प्रैक्टिस फाइल नाम का फोल्डर बनाया है जिसमें हम इस कोड को रखने वाले हैं। तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम तो यहाँ पर इसे कॉल करेंगे। तो हम इसे रखते हैं यहाँ पर, और यार इसे नहीं रखना, मैं इसे कॉपी करना। देखो इस ये थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, बट आई होप कि आपको सही से समझ में आएगा। practice.py, और उसके बाद यहीं पर हम एक और फाइल बनाएंगे और ये फाइल हम बनाएंगे कॉलिंग का, ठीक है, calling.py। तो यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई है math.utils.py, और इसमें हमने एक पैकेज बना रखा है जिसे हमने अभी तक कॉल नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉलिंग की एक फाइल बना रखी है। अब हम देखते हैं कि अब हम इसे कॉल कैसे कर सकते हैं। तो यूज द मॉड्यूल, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ यूटिलिस, और इसको कुछ ऐसे, तो इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा ना कि main.py से हमने मैथ अंडरस्कोर यूटिलस को कॉल किया और वो हमारे पास आ जाएगी ये प्रैक्टिस फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये प्रैक्टिस फाइल हम पर आएगी ना, तो हमें इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, मैथ अंडरस्कोर यूटिलाइज डॉट py, ठीक है। और इसका नाम हमें चेंज करके रखना पड़ेगा प्रैक्टिस फाइल, practice.py, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है अब ये सही से काम करेगा।
तो हमें एक बार इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा, और जैसे हम इसे कमेंट आउट करेंगे ये हमारा फिर से काम करने लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने एक बार इंपोर्ट किया, किसे इंपोर्ट करा, यहाँ पर हमने मैथ यूटिलस को इंपोर्ट किया, यहाँ पर एक गलत है, इसे हम रीनेम करेंगे। रीनेम हम इसे क्या करेंगे, मैथ अंडरस्कोर यूटिलाइजेशन। अब ये सही है। तो देखो यहाँ पर एक अंडरस्कोर आ रहा था जिसकी फॉल्स इंडिकेशन करता है, बट ये अब सही हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पर हमने एक प्रैक्टिस फाइल बनाई, उसमें हमने दो फाइल बनाई। सबसे पहले एक फाइल बनाई जिसमें हम लोगों ने पैकेजेस रखे हैं, जैसे ऐड का और सब्सट्रैक्ट का। उसके बाद हमने एक फाइल बनाई सेम फाइल में, और वहाँ पर हमने इसे कॉल कर दिया और डायरेक्ट प्रिंट कर दिया maths.add, क्योंकि इसमें एक ऐड नाम का भी फंक्शन है और एक सब्सट्रैक्ट का है। तो देखो पहले हमने ऐड को कॉल किया, उसके बाद सब्सट्रैक्ट को कॉल किया, उसके बाद सेकंड मेथड है फ्रॉम मैथ यूटिलिस इंपोर्ट ऐड। और यहीं पर अगर मैं यहाँ पर अभी कॉमा लगा करके अगर कर दूं सब्सट्रैक्ट ना, तो यहाँ पर ये सब्सट्रैक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पर सिंपली अगर मैं कर दूं प्रिंट सब्सट्रैक्ट और 4,2, तो अब ये क्या करेंगे ना, अब इसे यहाँ पर सिंपली सब्सट्रैक्ट भी कर। देखो मैंने कोई कोड नहीं लिखा है, बल्कि मैंने कोड लिखा है दूसरे फाइल में, लेकिन जिस फाइल में लिखा है वो सेम फाइल हमारी एक सेम लोकेशन पर सिचुएटेड है। तो अगर मैं इसे कॉल करूंगा ना, तो देखो ये ऑटोमेटिक रन कर जाएगा। ठीक है, देखो 5 और 3 का एडिशन 8 होता है, और 10 - 4 और 2 + 2 = 4 और 4 - 2 = 2। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि पैकेज कैसे बनाते हैं और उन्हें कॉल कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं सेकंड मेथड कि व्हाट इज अ पाइथन पैकेज। देखो पैकेज क्या होता है, अ पैकेज इज अ फोल्डर दैट कंटेन्स मल्टीपल मॉड्यूल्स अंडर init.py file. It help you organize large project like mini libraries. तो यहाँ पर आप ना एक पैकेज बोलो या फिर एक खुद की लाइब्रेरी बोलो, दोनों के दोनों बात सेम होता है। यहाँ पर आप चाहो तो अपनी एक पैकेज बना सकते हो या फिर एक लाइब्रेरी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने एक अपनी बनाई है डेफ मल्टीप्लाई एक्स वाई और डेफ ग्रीड नेम, और यहाँ पर हमने नेम को ही दोबारा प्रिंट कर दिया है। और अगर हम इसे कॉल करेंगे तो फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट कैलकुलेटर और कॉमा ग्रीट, तो यहाँ पर प्रिंट कैलकुलेटर मल्टीप्लाई 2,5 आउटपुट 10 आएगा, और उसके बाद ग्रीट का कुछ ऐसे आएगा। तो देखो सेम चीज है, सेम तरीके से इसे भी इंपोर्ट करना है और सेम तरीके से उसे भी इंपोर्ट करना है। दोनों को बस एक फाइल बनानी है और सेम लोकेशन पर फाइल होनी चाहिए, और आप अपने पैकेज और मॉड्यूल को आसानी से कॉल कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो काफी पसंद आया होगा और नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, सॉरी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड टेक केयर।